नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 86वें श्लोक से लेकर के 90 श्लोक तक के विषयों पर चर्चा करेंगे। विचार जप के विषय में चल रहा है। जैसा कि कल बताया गया था कि 3 प्रकार के जप यज्ञ होते हैं। उसमें एक होता है वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप होता और तीसरा मानस जप है। इसके विषय में पिछले श्लोक में बताया गया था कि विधि यज्ञों से जप यज्ञ 10 गुना बड़ा है। वाचिक जप, उपांशु जप जो है वो 100 गुना और मानस जप जो है वह 1000 गुना उसकी श्रेष्ठता है। वाचिक जप किसको कहते हैं, उपांशु जप किसको कहते हैं और मानस जप किसको कहते हैं, इसके विषय में हारित स्मृति में भी बताया गया है कि जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि विषयों से युक्त शब्दों का हम स्पष्टतया उच्चारण करते हैं और स्पष्ट अक्षरों के सहित जब वो मंत्र का उच्चारण होता है तो वह मंत्र का जो जप है उसको वाचिक जप यज्ञ कहा जाता है। और जब उन्हीं मंत्रों का उच्चारण हम बहुत धीरे से करते हैं, केवल ऊँट चल रहे हैं, कहीं कहीं तो एक आध अक्षर बड़े मुश्किल से ध्यान देने पर श्रवण योग्य भी हो जाता है, ऐसा जप जो है उपांशु जप कहा जाता है। और जहाँ पर पद अक्षर की जो श्रेणी है उसका, उनका पदों का, वर्णों का शब्दार्थ चिंतन पूर्वक जब हम मन से उच्चारण करते हैं उसको मानस जप कहा जाता है। आचार्य मन जो है स्वयंभू कहते हैं ये पाक यज्ञ चत्वारो विधि यज्ञ समन्विता सर्वे ते जप यज्ञ से कलाम नारहन्ति षोडशी। जो ये पाक यज्ञ कहे गए हैं, 5 यज्ञ होते हैं, उसमें 4 पाक यज्ञ हैं। इसमें आपका जो है वो अतिथि यज्ञ है, इसी प्रकार जो है पितृश्राद्ध है, देव पूजा है और बलि वैश्वदेव है। तो ब्रह्म यज्ञों को छोड़ करके ये जो है जप यज्ञ की जो है 16वें भाग का भी ये तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं ये चारों यज्ञ। और विधि यज्ञ, विधि यज्ञ कहते हैं ज्योतिष्टोम हैं, दर्श पूर्णमास इत्यादि जो यज्ञ हैं उनको विधि यज्ञ कहा जाता है। तो सर्वे ते जप यज्ञ षोडशीम कलाम नारहन्ति, माने 16वीं कला को भी की भी बराबरी नहीं कर सकते। जप्ये नैव संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यत्र वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप यज्ञ से मुख्य रूप से लाभ क्या होता है, जिसके लिए बता रहे हैं कि जप्ये नैव ब्राह्मणः संसिद्धेत। जप यज्ञ से ही ब्राह्मण को जो है सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसको जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। उससे ब्राह्मण को इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है।
कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात, तो जप यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अगर कर सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकता है तो कोई बहुत ज़्यादा उसकी हानि नहीं है। मैत्रः ब्राह्मण उच्यते, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सबका मित्र है। सबका मित्र है तो मतलब क्या है, जप यज्ञ करने से उसके अंदर जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वो प्राणी मात्र का हित चिंतक हो जाता है, किसी उसका वैर नहीं होता है। यही उसका जो है ब्रह्मत्व है। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु समय यत्नमातिष्ठो विद्वान यंतेव वाजिनम। विद्वान ब्राह्मण को आचरण कैसे करना चाहिए, बड़ा सुंदर इसका विवेचन है। तो विषयेषु अपहारिषु विषयेषु इंद्रियाणाम विचरताम, जो विद्वान है वो चित्त का अपहरण करने वाले जो विषय हैं, ऐसे विषयों का इंद्रियों से सेवन करता हुआ भी यत संयमे यत्नम आतिष्ठेत, संयम में ही रहने का पूर्ण प्रयत्न करे। स्वतंत्र जो है वो विषयों का सेवन तो करना ही पड़ेगा, भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, वस्त्र पहनना पड़ेगा, और जो है अपने गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए द्रव्य का भी अर्जन करना पड़ेगा। उसी तरह से संतानोत्पत्ति करने का भी प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सब क्रिया करते हुए भी उसमें वो आसक्ति उसकी नहीं होना चाहिए। कर्तव्य मान करके जो कर्म है उसको करे और संयम पूर्वक उनमें उपस्थित रहे। और कैसे उसको कहा गया, कैसे इंद्रियों का संयमन करके विद्वान को प्रयत्न करना चाहिए। यंतेव वाजिनाम, जैसे रथ में जो घोड़े जुते हुए होते हैं, तो जैसे उनको अपने रस्सी से जो सारथी है वो कंट्रोल करता है, वो उनको नियमित करता है, इधर उधर जाने नहीं देता है, मुख्य मार्ग पर ही चलाता है, उसी तरह से ही मुख्य मार्ग में ही इंद्रियों के विषयों को प्रवृत्त करना चाहिए। इंद्रियों का उसका अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिए। यही जितेंद्रियता है, ये प्रत्येक विद्वान का स्वरूप है। इंद्रियों के विषय में बतलाते हैं, इंद्रियां कितनी हैं, उनके विषय क्या हैं। वो कहते हैं एकादशेन्द्रियाण्याहुर यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावद अनुपूर्वश। इंद्रियों को 11 कहते हैं कि 11 इंद्रियां हैं। 11 इंद्रियां क्या हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रिय कहे जाते हैं। और इन्हीं का ही विचार पहले भी अनेकों विद्वानों ने इनका विवेचन किया है। तो उनका यथाक्रम से हम भी उनका विवेचन करना चाहते हैं, जिससे लोगों को उसका पता चले कि वो इंद्रियों का स्वरूप क्या है। तो उस पर कहते हैं कि प्रथम जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, उन पर हम लोग विचार करते हैं। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायुस्थम पायुपस्थम हस्तपादम वाक्चैव दशमी स्मृता। ये 10 इंद्रियों का पहले 5 कर्मेंद्रिय का, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय कौन है? श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये 5 जो है ये ज्ञानेन्द्रिय इनको कहा जाता है। कानों से सुनने की जो सामर्थ्य है वो श्रोतेंद्रिय है। त्वचा से जो हम ठंडा गर्म इत्यादि का अनुभव करते हैं, किसी के स्पर्श का अनुभव करते हैं, त्वगिंद्रिय है। जिससे हम संपूर्ण विषयों को देखते हैं वो चक्षुरेंद्रिय है। जिससे अनेक प्रकार के जो है खाद्य पदार्थों के रस का आस्वादन करते हैं वो रसनेन्द्रिय जिह्वा है। और जिससे सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं वो घ्राणेन्द्रिय नासिका है। ये 5 कर्मेंद्रिय। इसी प्रकार 5 जो है ज्ञानेन्द्रिय के अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रिय भी, वायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक। वायु कहते हैं जिससे हम मल त्याग करते हैं, वो इंद्रिय को वायु इंद्रिय कहा जाता है। उपस्थ कहते हैं जननेन्द्रिय, स्त्री जननेन्द्रिय, पुरुष जननेन्द्रिय।
और हाथ और पैर, ये 4 हुए। और 5वां वाणी, जिससे हम जो है जो बोलते हैं, तो ये बोलने की जो क्रिया होती है ये भी इसको वाग इंद्रिय कहते हैं। ये भी कर्मेंद्रिय, अर्थात जिन जिन इंद्रियों से हम किसी क्रिया विशेष का संपादन करते हैं वो संपूर्ण इंद्रियां जो है वो कर्मेंद्रिय के रूप में होती हैं। तो इस तरह से इन कर्मेंद्रियों के विषय में और ज्ञानेंद्रियों के विषय में बतलाया गया। अब इनका सबका कार्य क्या है, कैसे ये कार्य करती हैं, कैसे इनका स्वरूप है, इस पर विवेचन हम लोग पश्चात में करेंगे। आज हम लोगों ने ये विषय को जाना कि इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए और इंद्रियों के कितने स्वरूप उसका ज्ञान किया।